एक एक करी जाना। दोई कहे तिन्ही को दोजख जिन नाहिन पहचाना। एक है पवन एक ही पानी एक ज्योति संसारा। एक ही खाक घड़े सब भांडे एक ही सिरजनहारा। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। माया मोहे अर्थ देखी करी काहे को गरबाना। निर्भय भयक कछु नहीं व्यापै कहे कबीर दीवाना। धर्म है असीम की खोज अनादि की खोज जो न कभी प्रारंभ हुआ और न कभी समाप्त होगा। उस अजस्र जीवनधारा की खोज। अस्तित्व तो अखंड है लेकिन आदमी का छोटा सा मन उस अखंड को देख नहीं पाता और आदमी जितना देख पाता है वो सदा ही खंड होगा। अखंड को जानने के लिए तो हृदय शून्य चाहिए। देखने वाला बिल्कुल ही मिट जाए तो ही दर्शन शुद्ध होगा। जब तक देखने वाला बना है भीतर कोई देखने की दृष्टि है तब तक दृष्टि ही चौखटा बन जाएगी। जैसे कोई खिड़की से झांक कर पूर्णिमा की रात्रि को देखे। खिड़की का चौखटा चांद पर जड़ा हुआ मालूम पड़ता है। चांद पर कोई चौखटा नहीं है, कोई फ्रेम नहीं है, आकाश असीम है। लेकिन खिड़की के भीतर से कोई खड़े होकर देखे तो जितनी खिड़की उतना ही बड़ा आकाश दिखाई पड़ता है। इंद्रियों के भीतर से खड़े होकर जो भी देखा गया है उस पर इंद्रियों का चौखटा जड़ जाता है। जितनी बड़ी इंद्रिय है उतना ही बड़ा दर्शन है। फिर दृष्टियां हैं भीतर। हर दृष्टि खंड करती है, तोड़ती है और जो है वो अखंड है। इसलिए जो भी हम इंद्रियों से जानेंगे वो सत्य न होगा और जो भी हम मन से जानेंगे वो पूर्ण न होगा। मन खुद अपूर्ण है, अस्तित्व फैला ही है, फैलता ही चला गया है। इसलिए तो हिंदुओं ने अस्तित्व को ब्रह्मा का नाम दिया है। ब्रह्मा शब्द का अर्थ है जो फैलता ही चला गया है, जिसका विस्तार होता ही चला गया है। जहां तुम कभी भी ऐसी जगह न आ सकोगे कि कह दो कि विस्तार पूरा हुआ। ब्रह्मा से ज्यादा सुंदर शब्द अस्तित्व के लिए दुनिया की किसी भाषा में नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा का अर्थ ही है विस्तीर्ण और विस्तीर्ण और विस्तीर्ण, जो विस्तीर्ण होता ही चला गया है और कहीं कोई सीमा नहीं आती। सब जुड़ा है, संयुक्त है। तुम्हें दिखाई न पड़े, तुम सूरज से जुड़े हो। अगर सूरज बुझ जाए तुम बुझ जाओगे। ये सब दिए जो तुम्हारी आंखों में जल रहे हैं तत्क्षण बुझ जाएंगे, क्योंकि सूरज के बिना पृथ्वी पर जीवन नहीं हो सकता है। क्या पवन एक ही पानी एक ज्योति संसारा। एक ही खाक घड़े सब भांडे एक ही सिरजनहारा। और एक ही मिट्टी है जिससे सब तरह के घड़े गढ़े गए हैं। कुम्हार चक्के पर रखता जाता है, वही मिट्टी है, अलग अलग रूप देता चला जाता है। रूप का भेद है, नाम का भेद है, मूल का तो जरा भी भेद नहीं है, अस्तित्व का तो जरा भी भेद नहीं है। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, भीतर सब एक है। कोई गोरा है, कोई काला है, भीतर सब एक है। कोई हिंदू है, कोई तुर्क है, भीतर सब एक है। एक ही खाक घड़े सब भांडे और एक ही सिरजनहारा। और एक ही है जो सृज रहा है, एक ही रच रहा है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई। ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। उन दिनों, कबीर के दिनों तक भी लकड़ी को रगड़कर अग्नि पैदा की जाती थी। वही एक उपाय था। लकड़ी में अग्नि छिपी है, काष्ठ में अग्नि छिपी है। जब बढ़ई काटता है लकड़ी को तो लकड़ी ही कटती है, अग्नि नहीं कटती। कबीर ये कह रहे हैं, ऐसे ही तुम में वह एक छिपा है। जब मौत तुम्हें मारती है तो लकड़ी ही कटती है, अग्नि नहीं कटती। जब बीमारी तुम्हें पकड़ती है तो लकड़ी को ही पकड़ती है, अग्नि को नहीं पकड़ती। धरे स्वरूपे सोई। माया मोहे अर्थ देखी करी काहे को गरबाना। माया का अर्थ है असीम को सीमित जानना, सत्य को बंधा हुआ जानना, सत्य को सिद्धांत की तरह जानना, अरूप को रूप की तरह जानना, बाहर की परिधि को भीतर के केंद्र की तरह जानना। माया है
माया का अर्थ है लहरों को सागर समझ लेना। माया मोहे अर्थ देखी करी, काहे को गरबाना। और फिर तुम इतने अकड़े फिर रहे हो, इतने फूले फूले फिर रहे हो, कुछ हाथ नहीं सिवाय राख के। अकड़ने योग्य कुछ भी नहीं है, पास कुछ भी नहीं। भिखारी हो बिल्कुल, लेकिन भिखारी के पात्र में भी पड़े 10-5 पैसे बचते रहते हैं। उन पर ही वो अकड़ता है। वो भी कुछ समझता है, मैं कुछ हूं। क्या है तुम्हारे पास? अगर तुम रूप से ही बंद कर जियोगे और नाम से ही बंद कर जियोगे, तुम्हारा सब गर्व व्यर्थ है। गर्व योग्य कुछ भी नहीं। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। और कबीर पागल कहता है कि हम तो एक एक करी जाना, और उसको जानकर हम निर्भय हो गए। सारा भय मिट गया। भय क्या है? अगर भय के मूल में उतरो तो एक ही भय है कि तुम्हें मिटना पड़ेगा। और तो कोई भय नहीं है, दूसरे भय भी इसी भय की छायाएं हैं। देह कटेगी, अग्नि नहीं कटती। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे सरूपे सोई। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। और जब तुम्हें ये दिख गया कि भीतर ज्योति अखंड है, भीतर के प्राण शाश्वत सनातन है, दिया मिट जाएगा, ज्योति नहीं मिटेगी। शरीर गिरेगा, अशरीरी सदा रहेगा। तुम्हारी सीमा खो जाएगी, लहर की सीमा खोएगी ही। लेकिन लहर में छिपा सागर सदा है, सदा है, सदा है। जिसने इसे पहचान लिया, जिसे थोड़ी भी भनक मिल गई इस भीतर की छिपी अग्नि की, उसका भय मिट गया। वो मौत को आलिंगन कर लेगा खुद ही। वो मौत को बुला लाएगा घर की आ जाओ, क्योंकि काष्ठ ही कटेगा, शरीर ही मिटेगा। मेरा अब कोई मिटना नहीं है। मौत जब उसको आलिंगन करेगी तब भी वो अमृत का ही अनुभव करेगा। मौत की घड़ी में भी अमृत की रसधार बरसती रहेगी। उसके अमृतत्व को नहीं छीना जा सकता। जीवन अजस्र अखंड गंगा है, वो बहती ही रहती है। घाट बदल जाते हैं, तीर्थयात्री बदल जाते हैं, मंदिर बनते हैं तट पर, गिर जाते हैं, खंडहर शेष रह जाते हैं। कितने लोग आए और गए, गंगा बहती रहती है। जीवन गंगा की धारा है। तुम अपने को अलग करके जानोगे, भयभीत रहोगे। तुम उसे एक के साथ अपने को एक जान लोगे, अभय फलित हो जाएगा। ब्रह्मानुभव की छाया है अभय, और ब्रह्मा के अनुभव के बिना अभय कभी पैदा नहीं होता। तुम कितनी ही घोषणा करो अपने निर्भय होने की, तुम डरे हुए हो, कायर की तरह तुम भीतर कंप रहे हो। तुम कितने ही खड्ग कृपाण हाथ में रखो, तुम्हारे भय ने ही उन्हें संभाला है। जैसे ही तुम जान लोगे मृत्यु मिटाती नहीं, कुछ मिटता ही नहीं। जीवन मिट कैसे सकता है? जो है, वो नहीं कैसे हो सकता है? रूप मिटते हैं, रूप आते जाते हैं, नाम बदल जाते हैं, सत्ता बनी रहती है। हम तो एक एक करी जाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। राधा स्वामी जी, अगर ये वीडियो आपके भीतर कहीं छू गया हो तो राधा स्वामी जी लिखकर मौन में जुड़िए।